चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टॉम कम्स होम क्लास 7th इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम वेयर डज टॉम रिटर्न। टॉम कहाँ से वापस आया था? टॉम रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल फॉर द हॉलीडेज। टॉम स्कूल से रिटर्न हुआ था, हॉलीडेज़ के लिए आया था। और डज जो प्रेजेंट टेंस में अगर क्वेश्चन होता है तो रिटर्न्स लगाएंगे हम यहाँ पे टॉम के साथ, सिंगुलर के साथ एस और एस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज ही गेट फॉर मैगी। वो मैगी के लिए लेकर के आया था। ही गेट्स वन जो है वो फिश लाइन लेकर आया था। ऑन नहीं है, वन है फिश लाइन फॉर मैगी, एक फिश लाइन लेकर आया था मैगी के लिए। वॉट हैड मैगी फॉरगॉटन वाइल टॉम वॉज अवे। मैगी क्या भूल गई थी जब टॉम चला गया था, दूर था। मैगी हैड फॉरगॉटन टू फीड द रैबिट्स। वो रैबिट्स को फीड करना भूल गई थी। रैबिट किसके थे? ऑफ टॉम, टॉम के। वाइल ही वॉज अवे, जब वो बाहर गया हुआ था। वेयर डज मैगी गो आफ्टर शी टेल्स टॉम द ट्रुथ अबाउट हिज मिस्टेक, अबाउट हर मिस्टेक। अब जब मैगी ने अपनी मिस्टेक बता दी थी ना कि भाई मैंने रैबिट को खाना नहीं दिया था और मैं भूल गई थी और बेसिकली इसीलिए रैबिट मर गए, तो उसके बाद फिर मैगी कहाँ चली गई थी जब टॉम गुस्सा हुआ था? मैगी गोज टू दी एटिक। एटिक होता है मतलब छोटा सा जो कमरा टाइप अलग से। आफ्टर शी टेल्स टॉम द ट्रुथ अबाउट हर मिस्टेक, जब उसने मिस्टेक के बारे में बताया तो उसके बाद वो एटिक में चली गई थी। वट डज टॉम टेक फॉर मैगी वेन ही गोज अप स्टेयर्स टू कॉल हर। जब वो ऊपर बुलाने जाता है अपनी बहन को तो क्या लेके जाता है उसके लिए? टॉम टेक्स अ बिट ऑफ केक, थोड़ा सा केक लेके जाता है फॉर मैगी वेन ही गोज अप स्टेयर्स टू कॉल हर, जब उसे ऊपर बुलाने जाता है। वॉट डज टॉम विश फॉर। टॉम किस चीज़ की विश कर रहा था? टॉम विशेज दैट इट वुड बी वंडरफुल इफ दे ओनली गॉट बिगर एंड स्टिल वेंट टू स्कूल। वो विश कर रहे थे कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो भी वो स्कूल जाएं एंड इट वुड ऑलवेज बी लाइक द हॉलीडेज़। और हमेशा उनको लाइफ में ऐसे हॉलीडेज़ मिलते रहेंगे जैसे वो लोग लास्ट में बैठे हुए थे। सो टॉम विशेज दैट इट वुड बी वंडरफुल इफ़ दे ओनली गॉट बिगर एंड स्टिल वेंट टू स्कूल। बड़े हो जाएं और तो स्कूल भी जाएं एंड इट वुड ऑलवेज बी लाइक द हॉलीडेज़, हमेशा हॉलीडेज़ की तरह। बट टॉम ऑल योर रैबिट्स आर डाइड। हु सेज दिस? ये किसने कहा था? मैगी सेज दिस। मैगी ने कहा था वाई डिड द रैबिट्स डाई। क्यों मरे थे? रैबिट्स डाइड एज मैगी फॉरगॉट टू फीड देम। मैगी भूल गई उन्हें फीड करना। हाउ डज टॉम रिएक्ट टू दिस पीस ऑफ न्यूज़। किस तरीके से उसने रिएक्ट किया? टॉम बिकेम एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया था एंड ही कॉल्ड मैगी बिड बैड गर्ल। उसने बैड गर्ल बोला था उसको, बिड नहीं है बैड है। एंड ही वॉज सॉरी फॉर ब्रिंग द फिश लाइन फॉर हर। और वो बहुत दुखी था कि मैक्स की लड़की के लिए फिश लाइन लाया ही क्यों। Perhaps she is up in the attic and has forgotten all about meal. शायद वो अभी ऊपर अटैक में है और खाने के बारे में सब भूल गई है। हु स्पीक्स द अबव लाइन्स एंड अबाउट होम। किसने बोला था और किसके बारे में बोला था? मिसेस तुलिवर स्पीक्स द अबव लाइन्स अबाउट मैगी। मिसेस तुलिवर ने बोला था मैगी के बारे में ये लाइन्स। वाई इज़ शी इन द अटिक। वो अटिक में क्यों थी? शी इज़ इन द अटिक आफ्टर बींग डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निराश थी। मैगी बहुत ज़्यादा उसको लग रहा था कि भाई इसका भाई उससे नाराज़ हो गया है। टॉम वॉज एंग्री अपॉन हर, क्योंकि टॉम उससे एंग्री था बिकॉज शी डिड नॉट फीड हिज रैबिट्स इन हिज एब्सेंस। उसकी एब्सेंस में रैबिट्स को उसने फीड नहीं किया था और रैबिट्स डाइड हो गए थे। वेयर डज शी कम डाउन। वो कहाँ से नीचे उतरी थी? शी कम्स डाउन आफ्टर टॉम, नहीं वेन होना चाहिए, जब टॉम जो ऊपर गया था। ठीक है, शी कम्स डाउन आफ्टर टॉम वेंट टू हर, जब उसके पास गया था विद अ बिट ऑफ केक, छोटा सा केक का टुकड़ा लेकर विद हिम। एंड आस्क्ड हर, उसने उससे कहा था टू कम डाउन स्टेयर, नीचे आ जाओ विद हिम, उसके साथ। एंड हैव सम टी, और थोड़ा चाय पी लो। ओह यू आर मेकिंग मी इम्पेशेंट, तुम मुझे बिल्कुल इम्पेशेंट बना रहे हो, मतलब मेरा पेशेंस अब नहीं हो रहा है मुझसे। हु सेज दिस एंड टू होम मैगी सेज दिस टू टॉम। मैगी ने टॉम से कहा था, वो अपनी उसने बताया था देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, मेरी पॉकेट में क्या था। व्हाट इज़ मेकिंग द स्पीकर इम्पेशेंट। क्या चीज़ थी जो राइटर को इम्पेशेंट कर रही थी? मैं ठीक है स्पीकर को। द थिंग इन टॉम्स पॉकेट, वो चीज़ जो टॉम के पॉकेट में थी, इज़ मेकिंग द स्पीकर इम्पेशेंट। वॉट डू दे डिसाइड टू डू। उन्होंने क्या डिसाइड किया था करने के लिए? आफ्टर द सस्पेंस इज़ रिवील्ड, जब सस्पेंस ये खुल गया था। दे डिसाइडेड टू गो फॉर फिशिंग, उन्होंने फिशिंग पे जाना डिसाइड किया था। नेक्स्ट डे आफ्टर द सस्पेंस इज़ रिवील्ड, जब सस्पेंस खुल गया था। रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइट। टॉम इज़ अननेसेसरली हार्श टूवर्ड्स मैगी। टॉम जो था बेमतलब में ही बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा था मैगी के प्रति। ऑन लर्निंग, ये बात जब उसे पता चली थी दैट हिज रैबिट्स हैव डाइड, जब उसके पता चला ना कि उसके रैबिट्स मर के, तो बहुत ज़्यादा हार्श हो गया था। डू यू एग्री, क्या तुम इस बात से एग्री हो? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। आई डोंट थिंक दैट टॉम इज़ टोटली अननेसेसरली हार्श टूवर्ड्स मैगी। देखो मुझे ये तो नहीं लगता कि टॉम जो है वो पूरी तरह से अननेसेसरली हार्श हुआ था, उसके रैबिट मरे थे। इट इज़ नेचुरल कि उसे गुस्सा आता। ही हैज़ अफेक्शन फॉर हिज रैबिट्स, उसका प्यार था अपने रैबिट्स के प्रति। ही हैज़ लव फॉर हिज
सिस्टर टू, वो अपनी बहन से भी प्यार करता था. ही हैज़ ब्रॉड फिश लाइन, वो फिश लाइन लेकर आया था फॉर हर, उसके लिए. ही हैड फेथ, उसका विश्वास था ऑन हर सिस्टर, अपनी बहन पर, दैट शी वुड कीप ऑन केयरिंग हिज रैबिट्स, उसको लगता था कि उसके रैबिट्स की वो देखभाल करेगी इन हिज एब्सेंस. बट मैगी फॉरगॉट टू डू हर ड्यूटी, मैगी अपनी ड्यूटी करना भूल गई थी. टू फीड द रैबिट्स, रैबिट को फीड करना भूल गई थी रैबिट को. एंड इवेंचुअली दे डाइड, और धीरे धीरे वो मर गए. देयर इज़ अ जेन्युइन रीज़न, यहाँ पर एक जेन्युइन रीज़न था फॉर टॉम टू बी एंग्री ऑन मैगी, कि टॉम जो है मैगी के ऊपर एंग्री हुआ था. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या हुआ, वी कैन नॉट टोटली एक्यूज़ मैगी, एक्यूज़ करना मतलब दोषी ठहराना. मैगी को भी पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते फॉर हर केयरलेसनेस, क्योंकि क्या हुआ था, शी इज़ अ चाइल्ड, वो तो बच्ची है. एंड शी डज नॉट हैव मच मेच्योरिटी, उसमें बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी भी नहीं है लाइक टॉम टू डू ऑल द ड्यूटीज़ गिवन टू हर, सारी ड्यूटीज़ करने के लिए जो उसको दी जाती हैं. वाई डज मैगी गो टू द अटैक, मैगी अटैक में क्यों जाती है. एंड वॉट हैपन्स व्हेन शी take, let me check. What happens when she sees Tom in the attic, वो टॉम को अटैक में दिखती है तो क्या होता है. देखो, मैगी गोज टू द अटैक, वो ऊपर जाती है. टॉम इज एंग्री, क्योंकि टॉम उससे एंग्री होता है ऑन हर बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस. एज शी डिड नॉट फीड द रैबिट्स, उसने रैबिट को फीड नहीं किया था. एंड ऑल ऑफ देम डाइड, सब मर गए थे. ही कॉल्स अ बैड गर्ल, वो उसको बैड गर्ल बोलता है. एंड फॉरबिड्स हर टू गो टू फिशिंग, और मना कर देता है. फॉरबिड करना, मना करना एक तरीके से. तो उसको मना कर देता है कि भाई मैं तुमको फिशिंग के लिए नहीं लेके जाऊँगा, नेक्स्ट डे विद हिम. मैगी आस्क्स टॉम टू फॉरगिव हर, मैगी ने कहा मुझे माफ़ कर दो भाई. तो शी प्रॉमिस्ड हिम टू ऑलवेज बी गुड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंग्स, उसने कहा कि मैं आगे से हमेशा अच्छी बन के रहूँगी और हर चीज़ याद रखूँगी. टॉम सेज हर टू स्टॉप क्राइंग एंड ईट द बिट ऑफ केक, टॉम ने उससे कहा कि चलो रोना बंद करो और केक खा लो. ही ब्रिंग्स फॉर हर, जो उसके लिए लेकर आया था. ही ऑल्सो आस्क हर टू कम अलॉन्ग डाउन स्टेयर, कहता है चलो मेरे साथ नीचे चलो. एंड हैव सम टी, कुछ चाय पी लो. दे पैच्ड अप, उनका पैचअप हो गया था. एंड दे प्लान्स फॉर गोइंग टू फिशिंग, उन्होंने प्लान करा था फिशिंग के लिए जाएंगे. और नेक्स्ट डे मैगी रिक्वेस्ट टॉम टू पुट, मैगी रिक्वेस्ट करती है टॉम से टू पुट द वॉर्म्स ऑन द हुक फॉर हर, कि मेरे लिए हुक पर वॉर्म्स लगा दो जिससे मैं मछली पकड़ सकूँ. व्हाट आर द फन एक्टिविटीज़ दैट यू पार्टिसिपेट इन विद योर सिबलिंग, ऐसी कौन सी फन एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने सिबलिंग या कज़न के साथ करते हो हॉलीडेज़ में. आई थिंक टू प्ले सम इंडोर बोर्ड गेम्स, नहीं आई लाइक टू प्ले, मेरे को पसंद है कि कुछ बोर्ड गेम्स खेलूँ अपने सिबलिंग्स के साथ, कज़न्स के साथ ड्यूरिंग हॉलीडेज. समटाइम्स आई लाइक टू गो साइकिलिंग, मुझे साइकिलिंग भी जाना अच्छा लगता है. आई लव टू प्ले क्रिकेट विद दैम, जो क्रिकेट खेलना में उनके साथ अच्छा लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सटेंडेड राइटिंग का है. मैगी एंड टॉम शेयर करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अब आपको कुछ उदाहरण देने हैं फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट द स्टेटमेंट. क्या उदाहरण है. मैगी एंड टॉम शेयर करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, भाई बहनों के बीच में था बहुत अच्छा सा बॉन्ड. टॉम वॉज अराइविंग अर्ली, टॉम जल्दी आ रहा था. इन द आफ्टरनून फ्रॉम हिज स्कूल, अपने स्कूल से, फॉर द हॉलीडेज, छुट्टियों के लिए. मैगी वॉज वेटिंग टू रिसीव हर, मैगी उसको रिसीव करने का वेट कर रही थी अलॉन्ग विद हर मदर, अपनी माता जी मिसेस टोलिवर के साथ. दिस शोज़, ये बात भी शो करती है कि हाँ बहन वेट करे तो प्यार करती होगी. दैट शी हैड इमेंस फीलिंग्स फॉर हर ब्रदर, की उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है अपने भाई के लिए. टॉम लव्स हिज सिस्टर, टॉम अपनी बहन से प्यार करता है. ही हैड बॉट फिशिंग लाइन फॉर हिज सिस्टर, फिशिंग लाइन लेकर आया था, फिशिंग लाइन्स लेकर आया था अपनी बहन के लिए. ही प्लान फॉर गोइंग टू फिशिंग द नेक्स्ट डे, वो प्लान कर रहा था फिशिंग के लिए जाने के लिए नेक्स्ट डे. ड्यू टू मैगीज़ केयरलेसनेस, मैगी की केयरलेसनेस की वजह से जो टॉम के रैबिट थे वो मर गए थे. टॉम गॉट एंग्री, टॉम बहुत नाराज़ था ऑन हर, उस पर. एंड शी गेट्स डिसअपॉइंटेड, और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी. मैगी गोज़ टू द अटैक, मैगी एक अटैक में जाती है. एंड शी क्राइज, और वो रोती भी है. इन स्पाइट ऑफ हिज एंगर, उसके एंगर के बावजूद टॉम गोज़ टू मैगी, मैगी के पास जाता ऑन द अटैक विद अ बिट ऑफ केक, थोड़ा सा केक लेकर जाता है फॉर हर. तो इसी से पता चलता है कितना प्यार करता है. ही ऑल्सो आस्क हर टू कम टू डाउन द स्टेयर्स एंड हैव टी विद, है ना, हैव सम टी, और कि भाई आजा नीचे और चाय पी ले, तो वो भी प्यार करता है. दे गो टू द राउंड पूल, फिर वो राउंड पूल पे भी जाते हैं एज पर देयर प्लान फॉर फिशिंग, है ना, जैसा उनका प्लान था फिशिंग के लिए. मैगी रिक्वेस्ट करती है टॉम को कि पुट कर दो कुछ वॉर्म्स ऑन द हुक, ठीक है, टॉम टू पुट द वॉर्म्स ऑन द हुक फॉर हर. दे बोथ वर हैप्पी, दोनों खुश थे. बीइंग सिबलिंग्स, भाई बहन होने के नाते आपस में काफ़ी खुश थे. दे शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन दैम, वो आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं. थैंक यू.